Welcome back to All Basics, and here we are back again with another analysis of Nifty 50. अभी तक जो हमने देखा था कि Nifty 50 हमारे एक्चुअल पैटर्न को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम इसी पैटर्न को जाके डे के चार्ट और आवर के चार्ट पे इसको चेक करते हैं, तो आवर के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे निफ्टी एक स्लैंटिंग रेजिस्टेंस बना रहा है। तो हमने जैसा असेस किया था इन आवर लास्ट वीडियो, वी वर एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू एक्चुअली कम डाउन। दिस इज द रियल चार्ट ऑफ निफ्टी। अगर हम इसको और बड़े चार्ट पे जाके देखते हैं, डे के चार्ट पे, लेट मी टेक यू सम बैक, पूरी हिस्ट्री अगर हम पूरी ट्रैक करें तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि निफ्टी यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर के इस पोजीशन से हमने एनालिसिस किया था कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, एंड और निफ्टी ने वैसा एग्जैक्टली किया। अभी हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर गया भी। इट एक्चुअली यहाँ पर उसने फिबोनाची लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। अगर आप देखें तो फिबोनाची लेवल्स हमारे यहाँ से ये बन रहे थे, तो फिबोनाची लेवल्स को 50% को उसने यहाँ पे आप देखिए उसने पूरा जाके टच किया, एंड देन इट एक्चुअली फेल्ड टू डू दी 618 लेवल। बट लेकिन अगेन निफ्टी ने यहाँ पर 50 लेवल को एक वैलिड रिट्रेसमेंट देते हुए यहाँ से रिट्रेसमेंट हमारा नीचे का चालू किया उसने। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिट्रेसमेंट को करते हुए निफ्टी ने एक अच्छा मूव नीचे का दिया। यहाँ पर हमने इस मूव को कैप्चर भी किया था। नाउ उसके बाद निफ्टी 4 आवर के चार्ट के ऊपर कैंडल्स लगभग इक्वल साइज की कैंडल्स बना रहा है, where there it is a clear uncertainty of market actually doesn't know where to go। लेकिन अगर आप इसी चार्ट को छोटा करके देखते हैं तो यू विल रियलाइज कि 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जिस शेप्ड कैंडल की मैं बात कर रहा था ये थी यहाँ पर। तो निफ्टी हैज नॉट टेकन आउट दिस लिक्विडिटी है। तो यहाँ तक के मूव के लिए भी बहुत ज़्यादा पिक्चर बाकी है। तो आप देखिए कि निफ्टी यहाँ पे आता है और यहाँ पर निफ्टी फेल्स टू डू अ वैलिड रिट्रेसमेंट। नाउ वी आर ऑन 1 आवर चार्ट। एक वैलिड रिट्रेसमेंट करना निफ्टी फेल कर चुके हैं, और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप को भी लेने में फेल कर चुका है। ये फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नाउ आप देखिए कि यहाँ पे फेल टू टेक द फेयर वैल्यू गैप, देन इट मेड अ मूव डाउन व्हिच वाज एन अनएक्सपेक्टेड मूव। यहाँ पर एक बियर ट्रैप होता है एंड देन इट मेक्स अ मूव अप। ये काफी अच्छा खासा मूव अपवर्ड किया है। Then it started following making this slanting resistance here। इस रेजिस्टेंस को वो फॉलो कर रहा है और by the end of today we had a very good breakout। अगर आप 5 मिनट के चार्ट में मैं आपको ले चलता हूँ तो ये देखिए आप क्लियर कट यहाँ पे स्लैंटिंग रेजिस्टेंस बन रही है। इस स्लैंटिंग रेजिस्टेंस को इसने कंसिस्टेंटली रिस्पेक्ट किया है। यहाँ एक मूव दिया है, यहाँ पर भी एक मूव दिया है, यहाँ पर भी एक मूव दिया है। यहाँ पर हम इस मूव को कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहे थे आज। हमने ये मूव कैप्चर किया था ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आवर्स, और उसके बाद ऑल दीज मूव्स वर नॉट बीन टेकन आउट। सो और ऑन द अदर हैंड यहाँ पर मूव लेना, यहाँ पे ट्रेड लेना एक डाइसी पार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बायस बनाना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया निफ्टी ने यहाँ पर। वाई? बिकॉज आई टेल यू कि यहाँ पर आप देखिए कि निफ्टी हैज फेल्ड टू टेक आउट दिस फेयर वैल्यू गैप है, जो कि बहुत ही क्रूशियल पार्ट था। अगर ये यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप को लेके कवर करके चलता तो वी कुड हैव एक्सपेक्टेड इट टू गो डाउन। मैं अगर अपनी बायस की बात करूँ अभी भी, तो मेरा बायस अभी भी पुट का ही रहेगा। आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कॉल ट्रेड्स। लेकिन यहाँ से जो कि मूवमेंट आज हम देख रहे हैं निफ्टी की, ये जो मूवमेंट हमने आज ट्राई करी है लास्ट में, तो एक तरीके से देखा जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ पे काफी अच्छा बुलिश इंगल्फिंग हुआ है। तो यहाँ से एक मूव अपवर्ड आ सकता है, जहाँ पर निफ्टी जो है वो ना सिर्फ इस मूव के रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है। ये मूव जो आप इसमें यहाँ से लेके इस मूव का जो हम बात अगर करें तो यहाँ तक की रिट्रेसमेंट भी आ सकती है। यहाँ तक ये रिट्रेस भी कर सकता है, और इट कैन एक्चुअली मूव अप एंड टेक आउट दिस फेयर वैल्यू गैप। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस देयर, और 300 पॉइंट का मूव है, लगभग 300-400 पॉइंट का। यहाँ से एक मूव यहाँ तक आ सकता है, जो कि एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट कैन एक्चुअली ट्राई टू टेक आउट दिस, और जो क्लोजर लिक्विडिटी है वो यहाँ पर हमारे पास ये नीचे है, जो कि 1 घंटे की शेप्ड कैंडल मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन यहाँ पर नीदर अपसाइड मूव नॉर डाउनसाइड मूव इज गेटिंग क्लियर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज
FIIs ने अराउंड 7,000 करोड़ की सेलिंग करी है, DIIs have bought around 7,600 crores. So ये एक न्यूज़ जो है एक गलत सेंटिमेंट मार्केट में लेके आएगा, तो इससे एक प्रॉब्लम ये बन सकती है कि लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अ टाइम ऑफ सेलिंग एवरीथिंग, सो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम हियर. तो हम ये मान के चलेंगे कि निफ्टी कैन एक्चुअली रिट्रेस टिल हियर और निफ्टी कैन एक्चुअली मूव आउट टिल दिस प्लेस. तो ये दो हमारे पास रुझान निकल के आ रहे हैं, बट दैट अगेन आई विल नॉट फोर्स आवर प्रेडिक्शन टू मार्केट, वी लेट हर रिस्पॉन्ड ऑन व्हाट शी एक्चुअली इज ट्राइंग टू डू. मेरे हिसाब से क्लोजर लिक्विडिटी इज बीन टेकन अर्ली, तो मार्केट हो सकता है क्योंकि इट इज बीन फेलिंग टू टेक आउट द मूव अप कंसिस्टेंटली. आप देखिए हर जगह पे फेल हो रहा है ऊपर मूव करने से, और एक पैटर्न भी नीचे का गिरने का है. तो यहाँ पर आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू टेक एनी काइंड ऑफ फर्दर ट्रेड्स टिल मार्केट गिव्स यू कंफर्मेशन दैट इट इज गोइंग टू मूव अप और इट इज गोइंग टू मूव डाउन. अगर अपवर्ड मूव आता है यहाँ पे, तो आई वुड रिकमेंड कि आप योर फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस 618 लेवल, एंड देन इफ इट मूव्स ब्रेकिंग दिस लेवल फर्दर अगेन, तो आपका सेकंड मूव होना चाहिए इस जगह पे, आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए. देन लास्ट टारगेट हियर शुड बी टेकिंग आउट दिस फेयर वैल्यू गैप और 50% ऑफ दिस फेयर वैल्यू टू बी ऑन द सेफ साइड. So I believe there are two biases right now. One is that this market can actually move till here, or then it can retrace and then it can move till here, and it can even move till this place. This could be one bias, and the second bias could be that the market could actually move till here and then can come down and take out this liquidity here. These two green lines are again liquidities which I have marked, so I would be emphasizing on the last one, not this one, and then we could have another retracement here. So this could be another bias. तो यहाँ पर आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, and you will have to understand कि what market is intending to do. Rather, I would suggest कि ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है, और ये कंसोलिडेशन हमारे पास 6 तारीख से चल रहा है, 7, 8 और 9 तारीख में भी लगभग कंसोलिडेशन जैसा ही रहा है. बहुत अच्छे बड़े मूव्स आए नहीं हैं, ठीक ठाक से मूव्स आए हैं, अराउंड 30-40 पॉइंट्स, 20-30 पॉइंट्स के मूव्स आए हैं. तो दिस फेज लुक्स लाइक अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन फेज. तो आउट ऑफ दिस फेज you will have to wait and see where the market is actually intending to go, and then plan your entries precisely. मैंने अपने biases आपको clear कर दिए हैं. Either we have a bias of this place taking out this targets, finally these targets, this way will be up, and last but not the least, it can actually also do the taking out this, and then again the pressure comes in and it try and take out liquidity here. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 23,500 का एक क्रूशल नंबर के ऊपर ये सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है काफी दिनों से, और 23,500 को ये तो काफी बार कोशिश करी है तो ब्रेक करने की, बट लेकिन नीचे नहीं जा पाया है. तो इफ इट ब्रेक्स दिस, तो 23,000 could be the next number where Nifty could be looking forward to. So अगर आप देखें नीचे भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, काफी अच्छा फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं. तो अगर मंथली के चार्ट पे मैं आपको ले जाऊँ, मंथली या वीकली के चार्ट पे हम जाएँ, तो आप देखेंगे कि निफ्टी हैज़ बीन ट्रैवलिंग इन अ चैनल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, जो कि थोड़ा सा एक्सपैंडिंग हो रहा है. ये चार्ट अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज अगेन आई वुड एम्फसाइज दैट दिस इज वीकली चार्ट. वीकली चार्ट पे आप देखिए ऊपर गया नीचे आया, फिर देन इट इज ट्रैवलिंग इन दिस चैनल. सो another prediction could be here is that it can actually break here and can reach till this point, जहाँ पर हमारे पास एक अच्छा खासा मूवमेंट भी है, जो कि 22,600 तक का मूवमेंट आने का हमारे सामने पिक्चर बन रही है. एंड देन आफ्टर फुलफिलिंग दिस चैनल, दिस कुड बी अपवर्ड मूव. लेकिन एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, दिस चैनल इज एक्सपैंडिंग. आप देखिएगा इट इज एक्सपैंडिंग, द विड्थ ऑफ द चैनल इज इंक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. So this pattern is basically a kind of pattern where market is haywired, and prediction the move of such kind of state of market is quite dangerous. You could actually easily lose your money in a position like this. लेकिन फिर भी एक bias के लिए मैं आपको बता दूं कि my bias would be towards the put side. I would be avoiding the call side trades. लेकिन अभी तक की सिचुएशन अगर आप देखें, तो सिचुएशन के अंदर एक प्रेडिक्शन ये बन रही है कि ये कॉल साइड की तरफ मूव कर सकता है, which I would not be taking.
आई होप कि इस एनालिसिस से कुछ आपको बेनिफिट मिला हो एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड इट यूजफुल टू बिल्ड योर ओन बायस। और इस तरीके की वीडियोस और एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ, इसलिए आप मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इन एनालिसिस के बेसिस पे कोई बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज शेयर विद कमेंट्स। थैंक यू सो मच।